बारिश की आपदा से ग्रस्त चंपावत जिले के डीएम और एसपी पहुंचे आपदा प्रभावित मटियानी गांव, जहां 2 मौतें हो गई थी। ये मौतें बारिश और भूस्खलन की आपदा से हुई थी। गांव वालों ने डीएम चंपावत को अपनी आपबीती सुनाई। आपको बता दें, रविवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे और एसपी अजय गणपति लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ आपदाग्रस्त गांव मटियानी के नकैला तोक तक पहुंच गए, जहां शुक्रवार को आई एक भीषण आपदा में मलबे में दबने से एक महिला और एक छात्र की मौत हो गई थी। ग्रामीणों के खेत खलियान बुरी तरह तबाह हो गए हैं और कई भवन खतरे की जद में आ गए हैं। रविवार को आपदाग्रस्त क्षेत्र में पैदल पहुंचकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे गांव में आपदा में मृतकों के परिवारजनों से मिले और उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को सांत्वना जताई। डीएम चंपावत ने कहा कि सभी प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी और ये मुख्यमंत्री सीएम धामी का निर्देश है। इस दौरान डीएम चंपावत के द्वारा मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि का चेक भी दिया गया। गांव वालों के द्वारा डीएम को आपदा से हुए नुकसान और आपदा की आपबीती भी सुनाई गई। जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा गांव का निरीक्षण कर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि गांव में सभी का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। गांव में 12 मकान ध्वस्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन्हें ठीक कराया जाएगा और गांव में खाद्यान्न भी कल तक पहुंच जाएगा। बर्तन, गैस सिलेंडर इत्यादि रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री भी तुरंत पहुंचाई जा रही है। पेयजल और बिजली के व्यवस्था को भी ठीक कराया जा रहा है। सड़क मार्ग को भी तुरंत ठीक कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्य सभी नुकसान का भी सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि नुकसान का मुआवजा दिया जा सके। जिलाधिकारी चंपावत ने कहा कि 2 दिन के अंदर सोलर लाइट भी गांव में पहुंच जाएगी। फसलों आदि का जो नुकसान हुआ है, मानक के अनुरूप उसका मुआवजा दिया जाएगा। जिलाधिकारी चंपावत ने कहा कि आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी और गांव में आई आपदा के नज़ारे को लेकर ग्रामीण अभी तक दहशत में हैं। गांव वालों के द्वारा डीएम से विस्थापन की मांग की गई है, यानी वो ये इलाका छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपदा से इलाके में भारी नुकसान पहुंचा है और भविष्य में भी इसकी आशंका है। हालांकि इस दौरान पुलिस अधीक्षक अजय गणपति द्वारा आपदा प्रभावितों को पुलिस विभाग की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया गया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि शुक्रवार को बादल फटने से यहां भारी तबाही मच गई थी और ग्रामीणों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई। फिर भी मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस समय जो 2 मृतक जो तस्दीक हुए हैं, उनके परिवारजनों को 4-4 लाख रुपये आर्थिक राशि वितरित कर दी गई है। जितने भी अन्य 12 परिवार हैं जिनका कि मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका भी जो है वो अधिकतम जो उनका मूल्यांकन होता है मकान क्षतिग्रस्त का 2 लाख रुपया वो उनको वितरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक राशि है वो भी वितरित कर दी गई है और इनको कुछ अपने स्तर से भी यहाँ से तहसील स्तर से कुछ रेड क्रॉस के माध्यम से और कुछ स्थानीय स्तर के लोगों के सहयोगों से राशन आदि की व्यवस्था की जा रही है। लोगों की मांग है कि उनका पुनर्वास किया जाए, तो हम लोग उसका एक दफ़ा जियोलॉजिस्ट से परीक्षण करा लेंगे और जहाँ भी उपयुक्त स्थान होगा वहाँ पर इनका पुनर्वास भी किया जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।